श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान, विजय विवेक विभूति नित तिनहि देहि भगवान। लंका के इस महासमर की जो विजय गाथा भगवान श्री राघवेंद्र की चारु चरितावली है, इसको जो सुजान श्रोता श्रवण करेंगे, भगवान की कृपा से उनको विजय विवेक और विभूति की प्राप्ति होगी। मति में विवेक रहेगा, मन विकारों पर विजय प्राप्त कर लेगा और जीवन में भक्ति का धन प्राप्त हो जाएगा। विभूति तो यही है, खर्चे न खूटे वाको चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रावण को बहुत समझाया पर रावण समझता नहीं है, पर शंकर जी ने नहीं समझाया। क्यों? शिव जी ऐसा मानते हैं कि उसका भी एक रास्ता है, यद्यपि वह मार्ग कोई आदर्श मार्ग नहीं है, पर वह भी अनुकरणीय नहीं है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी कहते थे कि किसी बड़े मकान में पीछे के द्वार से भी मकान के भीतर जाया जा सकता है। सफाई कर्मचारी पिछले दरवाजे से चले जाते हैं मकान की सफाई करने, तो उससे भीतर पहुंचा तो जा सकता है, पर वह आदर्श नहीं, अनुकरणीय नहीं। रावण ने यही सोचा, तो मैं जाय बैर हठ करी हूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरी हूं। एक बात कह के फिर इस कथा प्रसंग को आगे बढ़ाऊं। हम लोग सोते जागते उठते बैठते चेष्टा करते हैं कि मुख से राम राम होता रहे, क्योंकि यह जानते हैं नाम जपे सम लाभ नहीं, नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं। पूज्य महाराज श्री का भी आगमन हुआ है, आप सभी उनसे परिचित हैं, उनका दर्शन कर रहे हैं। नाम जपे सम लाभ नहीं, नहीं नाम तजे सम हानि, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम 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 जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम राम रटते रहो। मान के बाबा तुलसी की बानी, राम नाम रटते रहो। कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, कोई अक्षर को मंत्र मनोहर, सुमिरत शंभु भवानी, राम राम रटते रहो। सुमिरत शंभु भवानी, राम नाम रटते रहो। नाम जपत मन मगन पवन सुत, नाम जपत मन मगन पवन सुत, तन पुलक शिथिल बरबानी, राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी, राम नाम
नाम जपत ही दैहिक दैविक नाम रटत ही दैहिक दैविक भौतिक मिटे परेशानी राम राम रटते रहो भौतिक मिटे परेशानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जन राजेश राम जो सुमीरे जन राजेश नाम जो सुमिरे सोई भगति सोई भगत सोई ज्ञानी राम राम रटते रहो सोई भगत सोई ज्ञानी राम नाम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम राम रटते रहो जब तक रहे जिंदगानी राम नाम रटते रहो सभी देव और श्री शंकर जी महादेव सभी मंत्र और श्री राम नाम महामंत्र जोई जपत महेश। हाँ, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे जिस भगवान नाम की ऐसी महिमा है उस नाम का स्मरण रावण ने कभी नहीं किया, कभी नहीं। भगवान शंकर भी सोचते थे कि अच्छे को दीक्षा दी, यह तो गुरु मंत्र भूल ही गया हो। अच्छा, आप पूरे मानस में देखें, जब जब राम जी का नाम लेने का अवसर भी आया तो टाल दिया। उसने कभी बैर भाव से भी यह नहीं कहा कि श्री राम का क्या हाल ना। कहु तपसिन के बात बहोरी, तपस्वियों का क्या हाल है। अरे राम जी को लक्ष्मण जी तक का नाम नहीं लेता। लघु तापस कर बाग बिलासा, छोटे तपस्वी बड़े तपस्वी इतना सावधान रहता है कहीं धोखे से भी राम न निकल जाए, नाम लेते ही नहीं। एक बार एक व्यक्ति का अभिनंदन किया गया, बड़ा प्रतिभावान व्यक्ति था, तो समाज ने उसका अभिनंदन किया। तो उसको यह कहना था कि आप लोगों ने जो हमारा यह अभिनंदन किया है इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं। तो तैयार कर लिए उसने ये दोनों शब्द कि हम कहेंगे आपने हमारा अभिनंदन किया, हम आपके आभारी हैं। पर ऐसी विचित्र दशा हुई कि मंच पे जाके वो दोनों ही शब्द भूल गया। बहुत कोशिश करे, याद ना आवे कि ये क्या कर रहे हैं हमारा और हम इनके क्या है। अब बहुत सोचे ना आवे, तब तक किसी ने घोषणा ही कर दी कि अब आप दो शब्द कहिए। तो वह भी बड़ा चतुर आदमी था, जब कोई शब्द याद ही नहीं आया दोनों में से तो बोला, आप लोगों ने जो हमारा ये किया है इसके लिए हम आपके बड़े वो हैं। ये वो सही काम चला लिया। जैसे संत जन भजन कर रहे हो तो भगवान के नाम से ही काम चला लेते है ना, और कोई नाम ना लेना। ऐसे कहते सियाराम, अरे सीताराम, जरा सीताराम, भगवान के नाम से ही काम चला लेते हैं, दूसरा कोई नाम ना लेना पड़े। और रावण दूसरे ही नामों से भले ही काम चला ले पर राम जी का नाम ना लेना पड़े। लघु तापस कर, और धन्य है श्री राम और धन्य है श्री राम नाम, ऐसे का भी उद्धार हो गया, ऐसो को उद्धार जग लेते हैं। लेकिन एक अद्भुत बात है, रावण ने जीवन भर राम जी का नाम नहीं लिया, लेकिन जब मरने लगा, मरते मरते बोला पहली बार, गरजू मरत
घोर रव भारी कहाँ राम रनहतों पचारी। मरते मरते बोला कहाँ राम रन हाथों पचारी। भले ही बैर भाव से बोला पर नाम लिया, कहाँ राम। शंकर जी तो बड़े प्रसन्न हुए, रणलीला देख रहे थे प्रभु की, और जब रावण ने मरते मरते राम कहा तो शंकर जी खुश हो गए कि चलो चेला ने दीक्षा सफल तो कर दी। और रावण को सदगति मिली श्री राम नाम के कारण, राम जी की कृपा से। पर प्रश्न एक है, कई लोग तर्क देते हैं, और मुझे तो कभी कभी लगता है तर्क वालों से बहुत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि तर्क करें तब तक तो ठीक, लेकिन कभी कभी कुतर्क हंसते हैं, ये मन बहलाने वाली बात है, लोगों को अच्छी लगे खुश करने वाली बात है। कभी ऐसा होता है कि जिंदगी भर पाप करो, अंत में राम कह लो, कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। उद्धार आचरण से होता है, कोई ऐसा थोड़ी कि जिंदगी भर पाप करो, अंतिम समय राम राम कर लेंगे और पार हो जाए। हम इस पर विश्वास नहीं करते। दूसरे लोग कहते नहीं बात तो आपकी ठीक है, आपकी बात में थम, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जिंदगी भर पाप करने वाले ने भी अंत में राम स्मरण कर लिया तो कल्याण हुआ। यह लंका कांड की कथा बताती है, इसलिए पूरा विश्वास करना चाहिए कि ऐसा होगा, होता है। इसका यह मतलब नहीं कि हम जिंदगी भर पाप ही करते रहें, पर ऐसा भी होता है। तो कहने लगे कि आप आज के जमाने में ऐसी बात करते हैं, कोई जिंदगी भर पाप करे अंत में भगवान का नाम ले ले तो कल्याण हो जाए। हम कहा सुनो, कोई विद्यार्थी साल भर न पढ़े, पूरे वर्ष न पढ़े, और अंत में परीक्षा देते समय बगल वाले की नकल करके सही सही लिख दे, तो बोलो पास होगा कि नहीं? अब ये कोई बात है, वो साल भर नहीं पढ़ा, ना पढ़े, पर नकल कर ली उसने। नकल करके भी कोई सही लिख दे तो उत्तीर्ण हो जाता है। और इसका अर्थ यह है कि जब दूसरों की नकल करके भी कोई भगवान का नाम एक बार ले ले तो कल्याण हो जाता है। ऐसे भगवान नाम का जो आश्रय ले उसका कल्याण तो नहीं हो गया। धन्यास्ते कृतिना पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम। जग माया के फेर में भूल पर्यो, सुने है कहो कौन कहो के ही को। जिनको प्रतीत है झूठे ही में, ते झूठ बतावत है सही को। और को माने न माने रुचि उनकी, राजेश भरोसो यह मोहि को। कि जब नाम प्रभाव तरे पथरा, नर क्यों न तरे जो जपे थे ही को। अच्छा, रावण से पूछा कि तुम जब राम नाम अंत में लिया तो जिंदगी में क्यों नहीं लेते रहे? रावण बोला सुनो, हमारी आदत थी खराब, स्वभाव हम अपना बदल नहीं सकते, काम हम वही गलत काम करते चाहे कुछ हो जाए, स्वभाव। तो मुझे यह लगा कि गलत काम करने की आदत छूटती नहीं है, तो भगवान का नाम लेकर तो गलत काम ना करो। रावण कहता इसलिए भगवान का नाम नहीं लिया क्योंकि गलत काम करने की आदत जाती नहीं थी, स्वभाव था। हो ये भजन न तामस देहा, मुझे तो जैसा स्वभाव वैसे ही करता था, तो मैंने इसीलिए भगवान का नाम नहीं लिया। कहा क्यों? कि कम से कम भगवान का नाम लेकर तो गलत काम ना करे। बोले अब गलत काम करने वाला शरीर ही नहीं रहा, इसलिए अब नाम ले रहा हूं, और नाम लेकर उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। भगवान नाम की महिमा है। एक बात यह है, दूसरी यह है, रावण रथ में बैठकर आया, राम
देख विभीषण भयो अधीरा रावण रथे रावण रथे रावण रथ में बैठकर आए और श्री राम जी के पास रथ नहीं, तन के लिए कवच नहीं, श्री चरणों में पादत्राण नहीं। विभीषण जी यह देखकर अधीर हो गए। देख विभीषण भयउ अधीरा। श्री राम जी से कहा कि प्रभु नाथ न रथ नहीं तन पद त्राना, कई विधि जितव वीर बलवाना। रावण रथ में बैठा है, तन को सुरक्षित रखने के लिए कवच धारण किया है, पादत्राण है, शस्त्र अस्त्र हैं, पूरी तरह सुरक्षित। और आपके पास न रथ है, न पादत्राण है, न तन को सुरक्षित रखने के लिए कोई कवच है। जीतोगे कैसे? कहीं भी नहीं जीता हो। भगवान मुस्कुराए। अच्छा, ये स्वाभाविक होता है कि एक और साधन दिखाई देते हैं और दूसरे ओर कोई साधनहीन दिखे तो लगता है कि तुम्हारे पास साधन ही नहीं है, उनके पास साधन ही साधन, जीतोगे कैसे उन्हें? लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, क्या हमारी दृष्टि साधन ही देख पाती है, ससीम को ही देख पाती है, पर विभीषण जी यह नहीं देख पाए कि रावण के पास साधन तो हैं और राम जी के पास साधन नहीं है। लेकिन एक अंतर है, क्या रावण के पास साधन है और राम जी के पास साधना है। साधन दिखते हैं भौतिक दृष्टि से, पर साधना नहीं दिखती। भगवान ने कहा कि साधन भौतिक सुख सुविधा दे सकते हैं, पर इस वीर बलवान मोह दशमौली अज्ञान रूपी रावण पर विजय पाने के लिए, मोह पर विजय पाने के लिए जिस रथ की आवश्यकता है वह दूसरा है। उस रथ में तो मैं बैठे हूं। अच्छा, कौन सा रथ है वो? सौरज धीरज तीरथ चाका सौरज रथ चाका सौरज सत्यशील
भगवान ने कहा सुनो सखा कह कृपा निधाना, जय जय होए सुस्यंदन आना। इस अधर्म पर, अज्ञान पर जिस रथ में बैठकर विजय प्राप्त की जा सकती है वह रथ दूसरा है, उसको बोलते हैं धर्म रथ। अच्छा महाराज, तो भगवान ने कहा कि मैं तो धर्म रथ में बैठा हूं। और कितनी अद्भुत बात है, इसके पास कितने भी साधन हो पर यह अधर्म के रथ में बैठा है, और मेरे पास कोई साधन नहीं पर मैं धर्म के रथ में बैठा हूं। और यह तो धर्म ततो जय, गीता में यही कहा, जहां धर्म वहीं विजय। अच्छा महाराज, श्री विभीषण जी ने कहा कि प्रभु आप जिस धर्म रथ में बैठे हैं वो दिख तो नहीं रहा है। भगवान ने कहा हमें साफ साफ दिख रहा है। जैसे रथ के दो पहिए होते हैं इसी तरह धर्म रथ के भी दो पहिए, सौरज धीरज ते ही रथ चाका। और यहां शब्द भी बड़े सुंदर हैं, शौर्य धैर्य, पर काव्य की भाषा में सौरज धीरज। अच्छा, रथ के ये जो पहिए हैं, इन पहियों की यही विशेषता है कि यही धूल में रहते हैं, धरती से जुड़े रहते हैं। रथ के और अंग धरती से नहीं जुड़ते, पर रथ के पहिए धरती से जुड़े, और धरती से जुड़े तो धूल से जुड़े, और धूल को रज बोलते हैं। इसलिए ये दो पहिए सौरज धीरज दोनों रहते हैं रज में, सौरज और धीरज। ये सौरज धीरज ते ही रथ चाका। और कितना सुंदर संकेत है, शौर्य और धैर्य। हमारे जीवन में दोनों की आवश्यकता है, शौर्य की और धैर्य की। अच्छा, प्राय यह होता है कि जिनके पास शौर्य होता है उनके पास धैर्य नहीं होता है। शक्ति है तो बस उसको प्रदर्शित करने को उतावले रहते। आदमी बताना चाहता है कि मुझ में इतना, मुझ में। एक आदमी को मिल गई अंगूठी, बड़ी कीमती थी, सोने की अंगूठी। सो महाराज इस उंगली में पहने, और जहां जाए जिससे भी बात करे तो ऐसी पूछे। अब ऐसे, और भाई साहब किसी पूछे तो ऐसे उंगली दिखा, और भाई साहब क्या हाल, और भैया ठीक, परिवार में सब ठीक, ताकि लोग देख लें कि बाजार में भी जाए तो ये किस भाव दिया, ये किस भाव, ताकि कोई पूछे, और ना पूछे तो बता तो दें कि हमारे पास इतना है। एक पंडित जी की थी मिठाई की दुकान। पंडित जी बड़े स्वस्थ शरीर वाले, धोती पहने, ऊपर चदरा ओढ़े बैठे। वहां गया, और पंडित जी ये लड्डू क्या भाव दिए, ये पेड़ा, ये बर्फी। वो समझ गए किसी मिठाई नहीं लेना, ये अंगूठी दिखा। सो वो इतना बड़ा बाजू बंद बांधे थे सोने का, तो उन्होंने चद्दर हटाया और ऐसे दिखा कि बोले साहब एक ही भाव है, जो लेना हो तो ले। अच्छा, जिनके पास ताकत होती उन्हें खुजली लगती है कि हम बताएं। अच्छा, आदमी बिना बताए रह नहीं पाता, कुछ भी शक्ति मिल जाए। नारद जी ने कामदेव को जीत लिया भगवान की कृपा से, तो भगवान की कृपा से जीत लिया तो भजन करो। बताना चाहिए, हमारे अलावा काम को किसी ने जीता, शंकर जी ने जीता। हाँ, शंकर जी जीते, लेकिन थोड़े पास वो भी ऊपर कम नंबरों से हुए। क्यों? उन्होंने काम को तो जला दिया, लेकिन क्रोध तो आ गया। पर बारे नारद भयो न नारद मन कछु रोसा, हमें क्रोध भी नहीं आया, तो चलो कम से कम शंकर जी को तो बताएंगे। और शंकर जी ने देखा कि नारद जी आए हैं तो श्री राम कथा सुनने को मिलेगी। धन्य भाग जब संत मिले, पर उन्हें क्या पता, राम कथा सुनने बैठे और वहां श्री तुलसीदास जी व्यंग करते, रामचरित नहीं मार चरित शंकर ही सुनाए। अब शंकर जी कुछ नहीं बोले, राम कथा सुनना चाहते। नारद जी बोले आजकल हम नई कथा करने लगे, नई कथा। शंकर जी ने कहा कथा भी नई होती है, भगवान तो नित्य परम पुरातन नित्य नूतन, भगवान की कथा भी परम पुरातन नित्य नूतन। देखो भगवान की कथा, भगवान कभी पुराने नहीं पढ़ते,
भगवान का नाम पुराना नहीं पड़ता, भगवान की कथा भी पुरानी नहीं पड़ती। आज आप देखो, सवेरे सवेरे आदमी प्राय गांव की शहरों की बात बता रहे, यहां की बात नहीं कह रहे। आजकल लोग सवेरे जागते नहीं है, जगाए जाते हैं। और जगाता कौन है? चाय। चाय ना हो तो जगे ही नहीं। अच्छा, लोग भी जो चाय, मानो इसी के लिए जगे थे। अच्छा, चाय पीने के बाद आदमी पहली बात कहता है आज अखबार आए। अच्छा, गलती से एक दिन पुराना अखबार, एक दिन पुराना, कितनी आलस में हो, जमाई ले रहा हो और उसको देखेगा, इतनी बुरी तरह फेंकता है, अरे ये तो कल का है, आज का। आज इतनी प्रगति हुई है, पर आदमी एक दिन पुराना अखबार पढ़ना स्वीकार नहीं करता। पर क्या कारण है कि युगों पुरानी भगवान की कथा, लीला, प्रसंग सभी जानते हैं, पर क्या कारण है कि फिर भी रोज रोज हर पल सुनने का मन होता है, ये कथा और सुनने को मिले, और सुनने को मिले। अरे अखबारों में भी घटनाएं होती हैं, किताबों में भी घटनाएं होती हैं, लेकिन यह श्री राम कथा पुरानी नहीं पड़ती। यही हमारे श्री राम जी के भगवान होने का प्रमाण है। युग बीत गए, आरत श्री रामायण जी की, आरत श्री, आज तक किसी ने अखबार की आरती अमर उजाला की, खबरें देने वाला की। भगवान की कथा कभी पुरानी नहीं पड़ती। इसलिए श्री तुलसीदास जी ने इन्हें गंगा जी कहा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा जी कितनी पुरानी है, लेकिन उसके साथ कितनी नई है। पुरानी इतनी कि भगवान जब विराट बने, बामन से विराट बने और उनका चरण धो लिया ब्रह्मा जी ने, ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी जन्मी। इतनी पुरानी और नई कितनी, जिस जल में डुबकी लगाओ दूसरी डुबकी उसी जल में लगाने को नहीं मिलती, तब तक जल बह जाता है। बल्कि डुबकी लगाते ही जब सिर ऊपर आता है तो दूसरा जल होता है, इतनी नूतन। इसी तरह यह श्री राम कथा है, इतनी पुरानी, फिर भी डुबकी जिस जल में लगाते हो वह भाव नित्य नया, नित्य नया। यही राम कथा की विशेषता है। पर नारद जी तो दूसरी कथा सुनाने लगे। उन्हें तो अपनी, तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कथा सुननी है तो समर विजय रघुवीर के चरित ये सुनहि सुजान, भगवान की विजय की कथा सुनो कहो। लेकिन नारद जी तो अपनी विजय की कथा सुनाने लगे कि कैसे हमने विजय पाई। हालांकि एक आदमी बोला कि हम ऐसे ही बैठे रहे, लोगों ने गोलियां चलाई, बाण छोड़े, गोले छोड़े, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा। अच्छा, और रावण कुछ किया नहीं, हम तो बैठे थे। एक ने कहा कमाल हो गया, गोली, तीर, तरकस, भाला, बर्छी, किसी का प्रभाव नहीं पड़ा ना। कहां बैठे थे? किले में, फाटक बंद थे, चारों तरफ मजबूत दीवाने थे। अब बोलो, इसमें बचने में किले की विशेषता है कि आदमी की विशेषता है? किले से बाहर निकले होते तो पता लगता है। तो नारद जी बच गए, क्यों? किले में बैठे थे। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। लेकिन विशेषता अपनी दिखी। जब व्यक्ति को कुछ भी मिले तो प्रदर्शन करना चाहता है, शौर्य का प्रदर्शन, धैर्य नहीं है उसमें। प्राय ये अपवाद तो होते ही हैं, लेकिन यह देखा जाता है शौर्य का प्रदर्शन। कई बार लोग कहते हैं कि वो तो हम हैं, या हम ना हो तो फिर क्या? बात सही है। अच्छा, दूसरे वो होते हैं जो धैर्य, जिनमें धैर्य तो है, वे शौर्य है ही नहीं उनमें। तो वे धैर्य न रखें तो करें क्या? तो धैर्य रखना मानता है कि मजबूरी है। एक आदमी को मैं जानता हूं, बहुत दुबला पतला, कृष्ण काया उनको प्रारब्ध से मिली है, एक एक नस नाड़ी दिखती है। क्रोध बहुत आता है उन्हें, किसी से झगड़ा हो गया तो पिट कर आए और कहने लगे कि वो तो आपने बुला लिया, हम आ गए, नहीं वहां होते तो प्रलय हो जाती। पिट कर आए, प्रलय हो जाए। हमने कहा चलो लड़ाई झगड़ा, नहीं इसमें मत रोकना था। सब कह रहे हैं कि किन से उलझे तुम, किन से? तो हमने कहा ठीक। तीसरे दिन बोले कि हमने उन्हें माफ कर दिया,
अब विचार करो, अगर तुम क्षमा नहीं करते तो करते क्या? क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। अब तुम पिट गए तो धैर्य रखे, अब तो धैर्य तो रखोगे क्योंकि शौर्य है ही नहीं। तो जिनके पास धैर्य है उन विचारों के पास शौर्य नहीं है, और जिनके पास शौर्य है उनके पास शौर्य को किस समय प्रयोग किया जाए इसका धैर्य नहीं है। इसलिए सफलता उसे मिलती है। एक रथ का पहिया नहीं चलता, दोनों होने चाहिए, शौर्य और धैर्य। शक्ति का प्रयोग करें लेकिन कब? सौरज धीरज ते ही रथ चाका, दोनों चाहिए, शौर्य भी और धैर्य भी। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, डंडा झंडा सत्यशील। अच्छा, झंडा कितना ही महान हो, कितने ही पूज्य हो, डंडा न लगा हो, आकाश में लहरा सकता है? झंडा कितना ही महान, कितना ही पवित्र, कितना ही पूज्य, डंडा न लगा हो तो आकाश में लहरा नहीं सकता। अच्छा, हम खूब गीत गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, हम लोग खूब गीत गाएं, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अच्छा, विचार करो, जब सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, झंडा कितना ही महान हो, कितना ही कोमल, कितना ही पूज्य, डंडा न लगा हो तो आकाश में नहीं लहरा सकता। हम खूब गीत गाते रहे, झंडा ऊंचा रहे हमारा, और डंडा ही ऊंचा नहीं होगा तो झंडा क्या ऊंचा होगा? अच्छा, कोई झंडे की पूजा करना चाहे तो पहुंच सकता है? समाज में जब पूछता डंडा ही पूछता है, झंडे तक कौन पहुंचता है? लेकिन एक बात है, ये डंडा, हमारे यहां दंड का समर्थन है, उद्दंड का नहीं। दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार करे, और उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। एक आदमी बोला, काशी में बड़े बड़े विद्वान इकट्ठे रहे, हम सबके बीच में रहे, पर हमें कोई नहीं हरा पाया। एक ने कहा, काशी में इतने बड़े बड़े विद्वान, उनके बीच में तुम रहे और तुम्हें कुछ आता जाता तो नहीं, तुम्हें कोई हरा नहीं सका? क्यों नहीं हरा सका? बोले, हमने किसी की मानी ही नहीं। अब बोलो, जो किसी की न माने उसे कौन हरा? उद्दंड वो जो अपने सिर पर किसी को स्वीकार न करे। लेकिन मैं आपसे कहूं, दंड कठोर जरूर है, लेकिन उसने कोमल झंडे को सिर पर बिठाया है। मेरे कहने का आशय केवल इतना है कि धन्य है वह कठोरता जो कोमलता को अपने सिर का मुकुट बनाए हुए है। उसका संदेश इतना ही है, कठोरता, नियम की कठोरता का उद्देश्य केवल इतना होता है कि किसी के शील का, किसी की कोमलता का कोई दुरुपयोग न करे। इसलिए, और मुझे लगता है आपके शील का कहीं कोई दुरुपयोग न हो जाए, शील जगत से जुड़कर आसक्ति न बन जाए, वासना न बन जाए। इसलिए शील की ध्वजा के लिए सत्य का कठोर दंड चाहिए, सत्य की निष्ठा चाहिए, नियम, सत्य की निष्ठा पर शील का झंडा लहराता है। इसलिए दोनों, जब प्राय आपने देखा होगा, सत्य और शील इकट्ठे नहीं रहते। शील का अर्थ है कि दूसरे का ख्याल रखो, बुरा न लग जाए कहीं से, शील। और सच्ची बात ऐसी है कि बुरी लगेगी, मान लो उसके खिलाफ। तो जो बेचारे सत्य बोलते हैं वे दूसरे के शील का ख्याल नहीं रख पाते। वे क्या कहते हैं? हम तो भैया साफ कहते हैं किसी को बुरा लगे या बुरा। और जब कुछ लोग जानबूझकर भी कहते हैं, देखो भैया बुरा मत मानना, मतलब पहले से पता है कि बुरा तो लगेगा ही नहीं। अच्छा, और लेकिन वो बोलते सत्य है, बुरा भले ही लग जाए पर कहा तो सत्य। लेकिन दूसरा पक्ष भी है जो दूसरों का ख्याल रखते हैं। अरे भैया आपका कह रहे, आप राजा हो गया, भीतर जान रहे काहे का राजा दुष्ट है, लेकिन दूसरे को बुरा न लग जाए। अगर शील रखेंगे तो सत्य नहीं बोल पाएंगे, और सत्य बोलेंगे तो शील नहीं रख पाएंगे। पर धर्ममय जीवन उसका है जहां सत्य और शील दोनों हो। तो सत्य और शील का निर्वाह कैसे करें? ये डंडा झंडा एक साथ हो तो इसका निर्वाह। चलो एक उदाहरण, किसी के घर आया एक मेहमान, सवेरे सवेरे का समय, और मेहमान तुरंत जाने लगा कि अब हमको जाना है और वहां पहुंचना है और जरूरी है। तो कहा ऐसे नहीं, बिना खाए पिए नहीं जाओगे, कुछ भोजन बनवाते, भोजन करके जाना।
अरे काके नहीं, हम बहुत जल्दी है, तो जलपान कुछ बनवा दें, पकौड़ी मगौड़ी कुछ। नहीं नहीं भाई, हम बहुत जल्दी है। तो ऐसे नहीं जाने देंगे। उसने अपने बेटे को बुलाया, 10 रुपए दिए कि जाओ बाजार से गरम गरम जलेबी ले आए। बेटा गया। पिता ने कहा सुनो, गरम गरम का अर्थ समझते हो? कहा समझाओ। कहा जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। बेटा गया, हलवाई जलेबी बना रहा था, तो उसने कड़ाही से जलेबी खूब अच्छी तरह सेक कर निकाली और दूसरी कड़ाही में डालने लगा, चाशनी वाली। बेटा बोला ये क्या करते हो? पिताजी ने कहा था कि जैसे ही कड़ाही से निकले वैसे ही ले आना। अच्छा आप सोचो, अगर एक ही कड़ाही की निकली हुई जलेबी ले जाए तो जलेबी कच्ची तो नहीं है, तो सच्ची खरी सिकी है, लेकिन उसमें कोई स्वाद नहीं होगा। तो करना क्या चाहिए? का उसको चाशनी में डुबाएंगे तो फिर मीठी हो जाएगी। इसी तरह अपनी वाणी की जलेबी को सत्य की कड़ाही में खरी सेक कर जब सामने वाले को दें तो सील की चाशनी में डुबो कर देना चाहिए। यह इसका संबंध है। एक सज्जन कोई गजल सुना रहे थे, उसकी एक लाइन हमें याद रह गई। कहता तो है वो भले की लेकिन बुरी तरह, कहता तो है भले की लेकिन बुरी तरह। तो दूसरे शायर ने बड़ी अच्छी बात कही कि शारीरिक संरचना में प्रत्येक अंग में प्रकृति ने अस्थि का उपयोग किया। हड्डियों का ढांचा है ये शरीर, लेकिन ये जीभ ऐसी है कि इसमें हड्डी नहीं लगाई। क्यों? कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसीलिए तो दी नहीं हड्डी जबान में। इसलिए सच्ची बात भी शील। हमारे यहां कहा सत्यम ब्रूयात और प्रियम ब्रूयात। देखो भाई, अब उदाहरण भी बड़ा सुंदर दिया जाता है। परशुराम जी से वही बात राम जी बोलते हैं, वही बात लक्ष्मण जी बोलते हैं, बात वही है। पर राम वचन सुन कछुक जुड़ाने, और लक्ष्मण जी की बात सुनकर बड़े नाराज हैं और ये कहते हैं कि राम तोर भ्राता बड़ पापी, तुम तो ठीक हो, तुम्हारा भाई दुष्ट है। अच्छा, लक्ष्मण जी को हंसी इस बात में लगी कि जो भगवान कह रहे हैं वही हम कह रहे हैं। राम जी ने यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया, और श्री लक्ष्मण जी ने भी यही कहा कि धनुष छूने से टूट गया। पर शैली देख रहे हैं राम जी क्या बोले? छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं कही हेतु करूं अभिमान। महाराज, पुराना धनुष छूने से टूट गया, मैं क्यों अभिमान करूं कि मैंने तोड़ दिया। परशुराम जी प्रसन्न हुए, कितनी नम्रता है। और यही बात लक्ष्मण जी करे, जरा शैली देख रहे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। धनुष छूने से टूट गया, राम जी की क्या गलती है? इतनी देर से आंखें दिखा रहे हो, बेकार क्रोध कर रहे हो। इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण जी एक ही कड़ाही की निकली जलेबी देते हैं, पर राम जी कहते हैं कि ठीक है, लक्ष्मण जी जो कहते हैं वो सत्य नहीं, परम सत्य है। लक्ष्मण जी है महाराज, लेकिन भगवान कहते हैं सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। ये सही है कि डंडे के आधार पर ही झंडा लहराता है, लेकिन यह भी सही है कि झंडे के बिना डंडे की कोई शोभा नहीं। सत्य के आधार पर शील लहराए, लेकिन शील के बिना सत्य की कोई शोभा नहीं। इसलिए सौरज धीरज तेई रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल दम परहित बल
विवेक दम परिहित गोने क्षमा कृपा समता न जो बल विवेक बल विवेक बल विवेक। बल विवेक दम परिहित घोरे। अब रथ में पहिए हो गए, ध्वजा पताका हो गए, घोड़े चाहिए और घोड़े 4 बताए, बल विवेक दम और परिहित। अच्छा, बल किस अर्थ में कहा जाए? तो अगर हमें दुर्बलता का पता लग जाए तो पता लग जाएगा फिर बल क्या है। तो आगे मानस रोग के संदर्भ में कहा विषय आस दुर्बलता गई, सुमति क्षुधा बाढ़ई नित नई, विषय आस दुर्बलता गई। विषयों को देखकर वासना के कारण जो हम दुर्बल हो जाते हैं, यही हमारी दुर्बलता है, कमजोरी है। अगर विषयाशक्ति दुर्बलता है, आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं बद्धो ही को, बधा हुआ कौन, यो विषयानुरागी, बल, ये दुर्बलता है। तो बल क्या है कि जानिए तब मन विरुज गुसाई, जब उर बल विराग अधिकारी। सीधी बात, राग ही मन की दुर्बलता है, वैराग्य ही मन का बल है, शक्ति है। इसलिए भाई बल माने विराग, और जहां वैराग्य होगा वहीं विवेक होगा। बिन गुरु होए कि ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिन, बल विवेक। और आगे कहा गया दम। दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उस संयम के दिन रात कोड़े लगे। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रियों पर संयम, इसी को बोलते हैं दम। आपने 2 शब्द सुनेंगे, सम और दम। मन को बस में कर लेना शम है, और इंद्रियों को अपने बस में कर लेना दम। हालांकि लोग बोलचाल की भाषा में कहते दम हो तो आओ, दम हो तो आओ। और ये जगत भी यही कहता है कि चारों तरफ विषयों का बाजार, दम हो तो आओ, इंद्रियों पर संयम हो तो ही आना दम। अच्छा, इंद्रियां हमेशा भोग मांगती हैं, मांगती ही रही, मांगता ही रहा भोग भिक्षा, पूरी हुई ना कभी मन की इच्छा। भूलकर संत सदगुरु की शिक्षा, सैकड़ों बार रो ही चुके हो। राही जागो हुआ अब सवेरा, पूरी रजनी तो सो ही चुके हो। अच्छा, आप कितने कितने, अच्छा आंख आज तक थकी रूप देख देख के, दृश्य देख देख के। कान आज तक नहीं थके। आंख थकने लगती, आदमी चश्मा बनवा लेता है। कान थके मशीन लगवा लेता है, पर थकता नहीं है। एक महात्मा बड़ी बढ़िया बात सुना रहे थे। एक राजा था, राजा के पास थी एक बकरी। राजा ने इनाम लगाई, पुराने जमाने में बहुत होता, 1000 रुपया इनाम, जो इस बकरी को खिला पिला के तृप्त करके लाए। बहुत लोग चेष्टा करें दिन भर खिलाएं बकरी को, दिन भर, और अंत में जब जाए
तो राजा परीक्षा करे, खिला लाया, देखो महाराज पूरे दिन भर हम भूखे रहे पर इसको खिलाया। अच्छा, राजा बोला लाओ। सो एक हरे हरे पत्तों की डाली रखता, वो दिखाता बकरी। बकरी की तो आदत, चाहे दिन भर चरा, और फिर हरी हरी पत्ती दिखे तुरंत मुंह मारे। राजा कहते देखो रह गई भूखी के नहीं, कोई नाम नहीं, जाओ। गांव भर परेशान, बहुत लोग ले गए, बकरी तृप्त नहीं। एक महात्मा किसी भक्त के यहाँ ठहरे थे, उन्हें पता लगा तो बोले सवेरे हम जाएंगे। राजा ने देखा संत आए, बड़ा प्रणाम किया, बोले ये सब ठीक, कुशल मंगल, आशीर्वाद, तुम्हारी बकरी आज हम तृप्त करके लाए। अरे बोले महाराज आप बोले चिंता नहीं करना, आप तो इनाम तैयार रखना। बस महात्मा ले गए बकरी को वन में चराने के लिए, और एक हरे भरे पत्तों की डाली ले गए, एक डंडा चराया तो कुछ नहीं, बकरी को दिन भर अभ्यास करा, ऐसे डाली दिखाएं हरे हरे, सो बकरी जैसे ही मुंह मार से एक डंडा, उधर से मुंह मार से उधर डंडा, दिन भर यही अभ्यास। बेचारी बकरी का पेट तो चिपक गया, मुंह फूल गया। शाम को ले आए, बकरी डगमग डगमग कर। राजा ने कहा ये क्या? बोला आप तो परीक्षा लो, तृप्त है बकरी। अब राजा ने वो दिखाई हरे भरे पत्तों की डाली, वो तो दिन भर का अभ्यास था बेचारी। सो जैसी पत्ते, उधर महात्मा खड़े डंडा लिए, सो जैसी दिखाई तो उधर मुंह कर ले, उधर दिखाई तो फिर मुंह कर ले। राजा बोला कि बकरी तो तृप्त हो गई, लेकिन किया कैसे? बोले आप तो इनाम दो। राजा ने इनाम दिया कि महाराज अब तो बताओ। बोले ऐसे थोड़े, ये दिन भर क्या कई दिन चराओ, कभी तृप्त नहीं होगी। बोले जरूरत भर का खिलाओ, बाकी डंडा उठाओ। वो तो एक बकरी थी, यहां तो 5 बकरियां हैं। आंख को रूप का भोजन चाहिए, कान को शब्द का भोजन चाहिए, नासिका को गंध का भोजन चाहिए, रसना को स्वाद का भोजन चाहिए, और त्वचा को स्पर्श का भोजन चाहिए जीवन भर। लेकिन परीक्षा होती अंत में। अंत में क्या, अब तो कोई इच्छा नहीं रह गई, इच्छा ही तो रह जाती। इसलिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। और इसलिए भैया एक बड़ी सुंदर सहज सीधी सी बात है, इंद्रियों पर संयम यही है दम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, बुझे कि काम अगनि तुलसी, कहूं विषय भोग बहु घीते। तो दम का अर्थ है इंद्रियों का संयम। अच्छा, इन इंद्रियों को क्या क्या बोलते हैं? संस्कृत में इंद्रियों का नाम है गो। और मुझे कभी कभी लगता है कि गो नाम बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अंग्रेजी का एक शब्द गो, गो माने जाओ, गो तो जिसके द्वारा मन बाहर जाता हो। नेत्र कहते रूप देखना, गो दरवाजा है, सब सुनना, कान कहता गो, जाता ही रहता मन इससे बाहर, कभी बैठता ही नहीं, कभी इस दरवाजे से। इसको श्री कबीरदास जी ने बड़े सुंदर रूपक में प्रस्तुत किया। वे क्या कहते हैं? सैयानी कसी गए नैना डरी, सैयानी कसी गए नैना डरी, सैयानी कसी गए नैना डरी, ना मैं बोली ना मैं चाली, ना मैं बोली ना बोली, ना मैं चाली, ओढ़े
ओढ़े कुटड़िया में अकेली खड़ी सैया निकल सैया निकल गए इसका अर्थ है ये बुद्धि कह रही है, बुद्धि का विवाह हो गया मन से, और मन ऐसा है कि कभी घर में रहता ही नहीं बुद्धि के साथ, ये बाहर ही घूमता रहता है। कभी आंख के साथ, बुद्धि कहती है मन ऐसा है, कभी आंख के साथ, कभी कान के साथ, कभी नाक के साथ, कभी रसना के साथ, कभी त्वचा के साथ, हमारे साथ तो रहता ही नहीं है। और इसीलिए कहा रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। और अंत में बड़ी सुंदर बात कही, कहत कबीर सुनो भई साधु, ऐसे ब्याहे से तो मैं कुंवारी भली थी, ऐसे मन से तो बिना ही मन के अच्छे थे। तो ये इंद्रियों का संयम, ये दम, और परहित दूसरे का भला। इबादत है किसी नाशाद को फिर से शाद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को आबाद कर देना। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हम किसी के काम आ सके, दूसरे का भला कर सके, परहित परोपकार। लेकिन कई बार ऐसे पवित्र शब्द भी ना समझो कि हाथ पड़ जाए तो बड़ी कठिनाई होती। एक गुरुजी के 3 चेले, गुरुजी ने तीनों को समझाया कि बेटा कुछ परोपकार का काम किया करो, परहित। तीनों बोले गुरुजी जैसे? जैसे ये भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, दीन दुखी की सहायता, अंधे को रास्ता बताना, यही सब परोपकार के काम है। कमजोर गुरुजी आज्ञा करो, कम से कम एक काम परोपकार का किया करो। कहा गुरुजी जरूर करें, जरूर करें। और तीनों गए, शाम को लौट के आए। गुरुजी ने कहा कोई परोपकार का काम किया? एक चेला बोला हाँ गुरुजी, एक बुढ़िया कमजोर थी, हमने उसे सड़क पार कराई। गुरुजी बोले वाह बेटा ऐसे ही करना चाहिए, बहुत अच्छा किया। दूसरे चेले से पूछा गुरुजी ने तुमने क्या परोपकार का काम किया? दूसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। अब गुरुजी चौंके कि 2 की जरूरत क्यों पड़ी? सोचा सामान रहा होगा। पर तीसरे से पूछा तुमने? तीसरा चेला बोला गुरुजी हमने भी उसी बुढ़िया को सड़क पार कराया। अब गुरुजी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, तो भाई 3 की जरूरत क्यों पड़ी एक बुढ़िया को सड़क पार कराने में? तो गुरुजी ने पूछा कि 3 की जरूरत क्यों पड़ी? तो तीनों बोले गुरुजी दरअसल बात यह थी कि बुढ़िया सड़क पार करना ही नहीं चाहती, उसे सड़क पार नहीं जाना था। तो तुमने सड़क पार क्यों कराई? क्योंकि हमें परोपकार करना था। तो हमने कहा चल तुझे सड़क पार करना। वो बोली हमें नहीं जाना। हमने कहा तुम्हें नहीं जाना, हमें तो परोपकार करना है, गुरुजी की आज्ञा है। तो वो जब मना करती नहीं तो एक ने हाथ पकड़ के खींचा, नहीं मानी तो दूसरे ने दूसरा हाथ पकड़ लिया, इसके बाद भी नहीं माना तो तीसरे ने चरण पकड़े उठा के ले गए, उस तरफ रखिया हम तो परोपकार कर आए। हालांकि वो गाली बहुत देती रही। गुरुजी बोले मूर्खो जब वो गाली देती रही तो भी तुम्हें समझ में नहीं आया? खेले गुरुजी आप भी तो कहते थे कि अच्छे काम में गाली भी मिले तो परवाह नहीं करनी चाहिए। तो हम तो गाली की परवाह नहीं, हम तो परोपकार कर आए। अरे यह परहित है। देश काल पात्र के अनुसार अपनी सामर्थ्य शक्ति श्रद्धा के अनुसार दूसरे का भला करना, यह परोपकार है और यह धर्म है। धर्मरत परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो बल विवेक दम परहित घोरे, धर्म रथ को चलाने के लिए ये 4 अश्व चाहिए। एक आदमी अपने घोड़े पर बैठा कहीं से निकला,
तो एक शहर से गली से निकला, ऊपर की मंजिल में एक साइन बोर्ड टंगा हुआ, तो उस पर लिखा हुआ था बिना पढ़े डिग्रियां ले जाओ, पैसे में बिकती हैं। उसको लगा ये अच्छा चला गया, एमए की डिग्री लेना है 2000 रुपये, पीएचडी 3000, बीए 1000, ऐसे रेट बनाए महाराज। तो वो संपन्न आदमी था, तो उसने रुपया दिया, डिग्री मिल गई। कल्पना है कि आगे चला, उसने सोचा कि हम स्कूल नहीं गए, पढ़े नहीं, लिखे नहीं, और हमें डिग्री मिल गई रुपए पैसों से। तो उसके मन में आया कि चलो घोड़े को भी दिला। जब बिना पढ़े लिखे मिल रही तो घोड़े को भी, हमारा घोड़ा है इतना, फिर इसके लिए हम क्या कुछ रुपए खर्च नहीं कर सकते घोड़े के लिए। लौट के आए, बोले घोड़े को दे दो ये रुपए। वो बोला नहीं साहब, घोड़े को नहीं मिल सकती। अरे क्यों नहीं मिल सकती, जब पैसों से मिल रही? चलो ना दो, एमए के बीए के ही दे दो। कहा नहीं दिया जा सकता। तो कुछ भी बोले बिल्कुल नहीं। कहा क्यों नहीं दिया जा सकता? तो हाथ जोड़कर बोला साहब यहाँ गधों को डिग्रियां मिलती हैं, घोड़ों को नहीं मिलती। इसीलिए नासमझी से विकारों पर विजय नहीं पाई जा सकती। यहाँ वैराग्य का बल चाहिए, विवेक चाहिए, इंद्रियों पर संयम चाहिए और परोपकार का भाव चाहिए। अब ये 4 घोड़े, लेकिन एक अद्भुत बात कही गई इस प्रसंग में। सब सुधी जन, संत जन, विद्वत जन, महापुरुष बैठे हैं, सबका आशीर्वाद है। अच्छा आप देखो, घोड़े तो 4 और रस्सियां 3। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु। क्षमा कृपा समता समता जोरे, क्षमा कृपा समता जोरे, क्षमा कृपा समता। क्षमा कृपा समता रजु जोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे, समता रजु जोरे, क्षमा कृपा समता। क्षमा कृपा समता 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 समता। कृपा समता कृपा समता। अच्छा घोड़े 4 और रस्सियां 3, क्षमा कृपा समता। तो कौन सा अश्व है जिसे स्वतंत्र रखा जाए? बल विवेक दम परिहित घोड़े और क्षमा कृपा समता। बहुत बार हम सोचते थे कि घोड़े 4 और रस्सियां 3। तो किसी ने कहा कि विवेक पर कोई अंकुश नहीं, विवेक तो विवेक। कोई बोला परिहित पर। अब अगर यही होने लगे झगड़ा, तो 4 घोड़े हैं, कहेंगे हम ही मिले हैं बांधने के लिए, ये स्वतंत्र। पर मुझे जो पता लगा, बड़ा अद्भुत भाव। एक भक्त, उन्होंने कहा साहब ये रस्सियां 3 नहीं है, रस्सियां 3 नहीं है। हमने लिखा तो है क्षमा कृपा समता रजु जोरे। तो कहा कि भाई, वो बोले आपने गांव में रस्सी बनते देखी? गांव वाले रस्सी बनाते। अरे हमने कहा याद आ गई, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। वो लोग जो रस्सी बनाते हैं तो 3-3 लड़ियां रहती हैं और उसमें एक दूसरे में गुम्फित करके ऐसे बट कर बनाते हैं। इसमें रस्सी तो एक ही तरह की है, पर ये 3 लटों से मिलकर बनी हुई है। क्षमा कृपा समता रजु जोरे। जिस रस्सी में क्षमा कृपा समता तीनों मिले हों, उस रस्सी से इनको नियंत्रित किया गया।
अलग अलग नहीं कि 4 घोड़े तो 4 रस्सियां, ये रस्सी तो एक ही है पर इसमें 3 लटें सम्मिलित हैं। क्षमा की एक लट, कृपा की एक लट और समता की एक रस्सी समता की, एक रस्सी क्षमा की, एक रस्सी कृपा की, और तीनों को बटकर रजु है ना, जैसे विनय पत्रिका में का रेणु की रजु बटत, तो रजु बटत, और ये तीनों क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। और कितनी अद्भुत बात है, क्षमा का भाव, कृपा का भाव और समता का भाव। बल हो तो क्षमा चाहिए, बल विवेक दम परिहित घोरे, बल हो तो क्षमा का भाव, और विवेक हो तो समता का भाव। बल है तो क्षमा चाहिए जीवन में, और विवेक हो तो समता चाहिए, और दम और परिहित ये कृपा। कैसे? परिहित करना दूसरे पर कृपा है, और इंद्रियों का संयम करना अपने पर कृपा है। हमारे यहां संत जन कहते हैं कि 4 कृपाएं होती है, भगवत कृपा, शास्त्र कृपा, संत कृपा, और उसके बाद है आत्म कृपा। भगवान ने मानव जन्म दिया, श्री अवध में बुलाया, भगवत कृपा। रामायण से, राम नाम से जोड़ा, शास्त्र कृपा। भजन करने लगे संतों के साथ आकर, संत कृपा, संत मिल गए। लेकिन अब हम करें नहीं तो कम से कम अपने पर अपनी कृपा तो करें, इसको बोलते हैं आत्म कृपा। इसलिए भाई, इंद्रियों पर संयम, अपने पर कृपा है, और परहित में दूसरे पर कृपा है। इसीलिए बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोड़े। इस भजन सार भजन सारथी भजन भजन भजन। भगवान का भजन यह धर्म रथ का सारथी है, और कितना सुंदर संकेत है कि हमारा कितना ही धर्ममय जीवन हो। रथ में बैठकर विजय तो पाई जा सकती है, लेकिन रथ जब चले तो रथ को चलाने वाला तो हो। तो हम कितना ही धर्ममय जीवन जिए, लेकिन भगवत शरणागति के बिना इस धर्ममय जीवन से भी सफलता नहीं मिलती। देखो, सब कुछ सारथी पर निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे हैं, अर्जुन सहायता मांगने आए। महाभारत का युद्ध अवश्यम भावी हो गया, सहायता मांगने आए। तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में दूर से ही प्रणाम करके बैठ गए, क्योंकि भगवान शयन कर रहे थे, चरणों की ओर बैठे। थोड़ी देर में दुर्योधन आए। दुर्योधन और चरणों में बैठ जाए, भगवान कृष्ण के सिर की तरफ बैठे। दोनों प्रतीक्षा कर रहे थे कि जागे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जैसे ही जागे तो उनकी दृष्टि अर्जुन पर पड़ी। जो चरणों की ओर बैठा होगा, दृष्टि तो पहले उसी की तरफ जाएगी। हालांकि अर्जुन बाद में पहुंचे थे, दुर्योधन पहले पहुंच गया था, पर पहले पहुंचने के बाद भी सिरहाने बैठा, और अर्जुन बाद में पहुंचे तो चरणों में बैठे।
भगवान श्री कृष्ण तो बड़े लीला पुरुषोत्तम है। मुस्कुराकर, अरे अर्जुन कब आए? पीछे से आवाज आई, मैं पहले आया हूं। भगवान, दुर्योधन तुम? हाँ, मैं इनसे पहले आया हूं। भगवान कृष्ण ने कहा कि नहीं जीता जा सकता आपके बिना। कोई भी धर्म युद्ध आपके बिना नहीं जीता जा सकता। हनुमान जी बोले तो जो आज्ञा, लेकिन हम तो राम जी के चरणों में रहते हैं। तो कृष्ण भगवान मुस्कुरा कर बोले कि हमारे सिर पे ही बैठ जाना, पर चलो तो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु जो आज्ञा आप कह रहे हैं तो चलेंगे, लेकिन एक और बात है। क्या? हम बिना सत्संग के नहीं रह सकते। कथा सत्संग के बिना रामचरित सुनबे को रसिया, हम बिना कथा सत्संग के रह नहीं सकते। भगवान बोले वहां लड़ाई होगी कि कथा होगी? सत्संग होगा। अर्जुन ने कहा अच्छी जगह ले आए महाराज। भगवान ने कहा अगर कथा हो रही होती तो लड़ाई काहे को होती? कथा नहीं हुई इसीलिए तो, सत्संग नहीं सुना इसीलिए तो महाभारत हो रहा। हनुमान जी बोले चाहे जो हो। भगवान ने कहा युद्ध में कैसे सत्संग होगा? असंभव। हनुमान जी बोले हमारे प्रभु तो युद्ध में भी सत्संग कर लेते। रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीर। युद्ध के मैदान में, और भगवान कहने लगे जय जय हो सुस्यंदन आना। सत्संग हो रहा युद्ध के बीच में। भगवान कृष्ण बोले अच्छा ये शर्त हम मंजूर करते। अर्जुन ने कहा कि प्रभु कैसे करोगे? भगवान ने कहा चुप रहो। हनुमान जी को लेकर आए और हनुमान जी अर्जुन के रथ की ध्वजा पर विराजमान हुए, इसलिए अर्जुन के रथ का नाम हुआ कपिध्वज। लेकिन हनुमान जी की शर्त थी कि बिना सत्संग के हम नहीं रह सकते, बिना कथा के हम नहीं रह सकते। और इसीलिए हमें लगता है कि अर्जुन के मोह का तो बहाना था, गीता तो भगवान श्री कृष्ण को हनुमान जी को सुनाना था, क्योंकि सत्संग का वचन। अर्जुन के मोह का बहाना, और गीता तो सुनी हनुमान जी ने। और गीता ज्ञान प्रधान ग्रंथ है, और जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के मुख से गीता सुनी हो वे ज्ञानी नाम अग्रगण्यम नहीं होंगे तो और कौन अग्रगण्य होगा? गीता। और सचमुच अर्जुन ने ये कहा। अच्छा श्री कृष्णम वंदे जगद गुरुम, जगद गुरु हैं श्री कृष्ण। अर्जुन बोले सेनयोरुभयोर मध्ये रथम स्थापित्वा में अच्युत। गीता का श्लोक। अर्जुन ने कहा कि प्रभु आप सारथी मैं रथी। निवेदन यही है कि दोनों ओर से सेनाएं सन्नद्ध हो गई हैं, युद्ध के लिए तत्पर हैं, और मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करिए। दोनों सेनाओं के बीच में, सैन्योर रुभयोर मध्य। और संबोधन कितना सुंदर दिया, मैं अच्युत, हे अच्युत। और अच्युत का अर्थ है जो अपनी जगह से च्युत ना हो। भगवान ने कहा कि मैं तो रथ को बिल्कुल बीच में, ठीक बीच में खड़ा कर दूंगा, लेकिन तुम भी एक बात याद रखना। क्या? बोले तुम भी ठीक बीच में ही रहना, इधर उधर मत होना। और भगवान ले गए रथ को, पर अर्जुन ठीक बीच में नहीं रह पाए। इन परवारियों को मारूं, मैं इनको मारूं, इनको। मेरे हृदय में तो साधु होने की इच्छा हो रही। अच्छा साधु होना बुरा है क्या? पर भगवान ने क्या कहा? क्लेब्यम मां स्मृगा महापार्थ, ये नपुंसकता है। अच्छा साधुता कहीं तो प्रशंसा होनी चाहिए। ये वैसी बात है जैसे एक जज अनेक अपराधियों को फांसी देता रहा हो, मृत्युदंड देता रहा हो अपराध की वजह से,
और उसी के सामने किसी दिन संयोग से अपना बेटा ही अपराधी के रूप में आ जाए और वो कहे कि ये तो बड़ा अमानवीय व्यवहार है, व्यक्ति को सुधरने का मौका देना चाहिए और फांसी नहीं और ऐसे नहीं। दया भी तो कोई चीज है, आखिर करुणा भी तो कोई चीज है, मानवता भी तो कोई चीज है। इनसे पूछो इतने दिन कहां गया था ये तुम्हारा ज्ञान? ये मानवता, ये दया करुणा की बात कही जा रही है, लेकिन मूलतः ये न मानवता है, न दया है, न करुणा है। ये बेटे को देखकर जो मोह जग गया है उसके लिए ये सब सारी बात है। अर्जुन ने इतनों को मारा, आज तक दया नहीं लगी, आज तक करुणा नहीं आई, आज तक क्या किसी का रक्त ही नहीं बहा होगा, लेकिन आज अपने ही दिख गए। तो अर्जुन ये नहीं कहते कि मोह हुआ है हमें, अर्जुन ये कहते हैं कि हमें वैराग्य उमड़ रहा है। मोह निशा सब सोवन हारा। मैं आपको बताऊं, जहां गांव में कभी कभी जाने का अवसर मिलता है, शहरों में भी कथाएं होती, देर रात तक कथाएं होती, तो कभी कभी कुछ श्रोता ऐसे होते बेचारे जो कथा में सो जाते हैं। अच्छा ही है जो घर में नहीं सो पाते बेचारे, कथा में सो लेते हैं कम से कम। अच्छा, सोना बुरा नहीं है, ये कोई पाप नहीं हो गया है, अब प्रकृति है, आ गई नींद तो आ गई। लेकिन आपने एक बात देखी होगी, कभी किसी सोने वाले ने आज तक ये स्वीकार नहीं किया कि हम सो रहे हैं, किसी। एक बार एक महात्मा कथा करते, एक सज्जन सामने ही बैठे, ऐसे करें बार बार। सब महात्मा जी ने कहा क्यों सो रहे हो? नहीं। फिर सोया। महात्मा जी बोले सो तो रहे हो? बोला नहीं। तो महात्मा जी ने कहा आंख बंद क्यों करते हो? बड़े ध्यान से सुन रहे। मतलब और लोगों को ध्यान है, यही एक ध्यान वाले हैं जो ध्यान से सुन रहे। अब महात्मा भी परेशान, वो माने नहीं कि हम सो रहे और सामने ही सो। तो संत भी एक युक्ति का प्रयोग किए, और तीसरी बार जैसे ही सोया तो संत जी ने यह नहीं कहा क्यों सो रहे हो ना, जैसे ही सोया तो महात्मा जी बोले क्यों जिंदा हो? तो तुरंत बोला नहीं। अरे भैया मान ही लो कि सो गए थे तो हानि क्या हो गई? पर कभी कभी तो बड़ी विचित्र घटनाएं घटती है। कम से कम सोए तब तक तो कोई बात नहीं। एक आदमी तो कपड़े की दुकान थी, उसकी दुकानदार था, वो भी कथा में सो रहा, तो सोते सोते सपना भी देखने लगे। उसको लगे कि हम अपनी दुकान पर बैठे हैं, ग्राहक आया है और कथा हो रही है, उसके दो कान तो बंद हैं, सपने में दुकान चल रही है। ये कपड़ा क्या हिसाब दिया? पुराने जमाने की बात, 5 रुपए मीटर। अरे कुछ कम कर लो, 4.5 में देते। नहीं नहीं नहीं, ग्राहक जाने लगा। उसने सोचा ग्राहक ही जा रहा सपने में, तो बड़ी मनी मन बोला ले जा 4.5 में, और 2 ही हाथ पसार, आगे वाले भक्त को कुर्ता दीनो फार। जो बेचारे एक सज्जन आगे बैठे कथा सुन रहे थे, उनका कुर्ता पकड़ा, फर दे, और फर की आवाज उसने देखा तो डांट कर बोले कथा सुनते हो कि कुर्ता फाड़ते हो? बोला और हमारा ग्राहक चला जाता तो? अरे बोले यहाँ ग्राहक कहाँ? अब अरे हम समझ रहे थे कि दुकान में ही बैठे, हमें क्या। आदमी जब इस सोने को स्वीकार नहीं करता कि हम सो रहे। अच्छा, अभिमानी की एक प्रकृति होती है जो माने नहीं। अभिमानी, अरे अभी क्या मानी, जिसने कभी नहीं मानी वही अभिमानी। कभी नहीं। 2 आदमियों में झगड़ा हुआ, एक ने कहा ऐसा तमाचा मारूंगा 32 दांत नीचे आ जाएंगे, तो दूसरा बोला हम ऐसा तमाचा मारेंगे तुम्हारे 64 दांत नीचे आ जाएंगे। तीसरा बोला क्यों रे 64 होते भी हैं? बोले हम तो जानते थे कि हम दोनों के झगड़े में तुम तीसरे जरूर बोलोगे। 32 इसके 32 तुम्हारे 64 पूरे। क्या हिसाब है अभिमानी का, जरा ये देखो। एक आदमी से कहा गया 1000 रुपए का इनाम, घोड़े पर बैठकर दिखा दो। घोड़ा ऐसा तुरंत गिरा दिया। वो बोला हम बैठा, घोड़े ने छलांग लगाई, एक हाथ आगे खिसक गया गर्दन पे, तीसरे सिर पे, चौथी बार गिर पड़ा। और जैसे गिरा लोगों ने कहा हार गया। कहने बोले कौन हार गया? इनाम निकालो। बोले पहले धूल तो झड़ा। बोले काहे हारे ही नहीं हम।
फिर बोले हम तो आगे बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे, जब घोड़ा ही खत्म हो जाए तो हम क्या करें, हम तो आगे बढ़ रहे। यह अभिमानी का गणित है। एक आदमी छत पर टहल रहा, छत पे नीचे से सड़क पर से एक आदमी दूसरा निकला, तो अब नहीं सोचे समझे पानी की पीक चला गया, उस बेचारे के सिर पे पड़ी। तो उसने कहा कि भाई साहब नीचे देखकर नहीं थूक सकते? तो क्या बोला, तुम ऊपर देखकर क्यों नहीं चलते? बोलो, वो बोला ऊपर देखकर चलते तो सिर का स्थान वहीं ही होता। एक भिखारी किसी के घर रोज जाए, मैया कुछ मिले, मैया से एक बुढ़िया थी, वो कभी कुछ न दे, कुछ नहीं बाबा जाओ। भिखारी चला जाए, पर भिखारी ठहरा रोज जावे और रोज बुढ़िया मना करे। एक दिन बुढ़िया घर में नहीं थी, वो गई थी मोहल्ले में कहीं बैठने, बहू थी। भिखारी आया, भैया कुछ मिले? तो बहू ने कहा बाबा कुछ नहीं, जाओ। भिखारी चला गया, रास्ते में बुढ़िया मिली, कहां गए थे? तुम्हारे घर। कुछ मिला? नहीं। क्यों? बहू ने मना कर दिया। सास बहुत नाराज, बहू कौन होती मना करने वाली, मना कैसे किया? चलो। भिखारी ने सोचा दोनों के झगड़े में हमें फायदा होगा, लौट आया। सास ने बहुत डांटा बहू को, तूने मना किया? हाँ मना। क्यों किया? आप रोज गए तो जो मैं करूंगी तो तू करे। कल से आई और अपना ऊपर चलाती, इस घर में मेरी चलेगी, मना करती तो मैं करती, तू कौन होती मना करने वाली? बहू को बहुत डांटा, फिर सास बोली बाबा अब मैं मना करने कुछ नहीं है, जाओ। ये अभिमानी का गणित। तो जब आदमी सीधी सी बात नहीं स्वीकार करता कि हम सो गए थे, आप सोचो सामान्य ढंग से सो जाए तो कोई ये नहीं मानता कि हम सो गए थे, तो मोह की नींद में सोने वाला कैसे मान ले कि हम सो गए? तो अर्जुन को मोह की नींद की झपकी लगी है। वे वैराग्य की बात करते हैं, साधुता की बात करते हैं, भैक्षम पीह लोके, मैं भिक्षा मांग के गुजर करूंगा, पर इस रुधिर से सने हुए राज्य को मैं नहीं स्वीकार कर सकता। भगवान ने कहा ये तुम्हारी महानता नहीं है, मोह है, ये नपुंसक का काम है। क्लेब्यम मा स्मगमा पार्थ। और ये कहा क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोतिष्ठ परंतम, ये क्षुद्र हृदय की दुर्बलता छोड़कर मैदान में खड़ा हो। अर्जुन शिष्य हो गए, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। तब भगवान ने उपदेश दिया और अर्जुन को तब बोध हुआ, और तब वे भगवान के हाथ के यंत्र बनकर लीला करते हैं। गीता कल्याणकारी ग्रंथ, पर ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर साहब थे, उनके पास जब कोई मरीज जाए, डॉक्टर साहब चलो मरीज, भैया नियम तो कर ले। क्या नियम? एक श्लोक गीता का पढ़ते हैं बस। तो बैठा रहा और वो 2 मिनट में पढ़ के आ गया, चलो। तो मरीज को बहुत खुश हुआ कि हमारा बड़ा भाग्य जो ऐसे धर्मात्मा डॉक्टर मिले जो गीता पढ़ते हैं। तो मरीज बहुत खुश हो रहा था, लेकिन अंत में उसने कहा डॉक्टर साहब आप गीता रोज? हाँ नियम से। तो कौन सा श्लोक? मैं एक श्लोक पढ़ती हूँ, आगे पीछे कहीं एक श्लोक। अच्छा, एक एक अक्षर मंत्र है उसका, हमने एक श्लोक। तो मरीज और उत्सुक हुआ, कौन सा श्लोक पढ़ते हो? डॉक्टर बोला जिसमें लिखा है कि अर्जुन तेरे सामने जितने खड़े हैं तू सबको मरा हुआ समझ, तू तो निमित्त मात्रम भव सभ्य साचिन, तू तो निमित्त हो जा। बोलो ऐसी गीता? अरे भाई, गीता में जो ज्ञान है उसका। पर अंतिम बात कह रहा हूं, ऊपर श्री हनुमान जी बैठे, भीष्म पितामह जब बाण वर्षा करते तो अर्जुन का रथ थोड़ा ही खिसकता, और अर्जुन जब बाण वर्षा करते हैं तो भीष्म पितामह का रथ बहुत पीछे तक जाता। अर्जुन भगवान कृष्ण से कहते प्रभु नीचे देखो, अपने रथ के पहिए थोड़े, उधर देखो पितामह का रथ उतनी दूर जाना, देखो ना आप नीचे तो देखो। भगवान बोले नीचे नहीं, ऊपर देखो, ऊपर। कौन? श्री हनुमान जी। और इसका अर्थ यह है कि नीचे जो कमाल दिखता है वो ऊपर वाले की कृपा से ही होता है, इसलिए नीचे नहीं ऊपर ही। एक दिन की घटना, कर्ण के तर्कस में एक ऐसा अमोघ बाण, वो इच्छा रूपधारी नाग था, वीरवर कर्ण को एकांत में पाकर आवाज दी, मैं इच्छा रूपधारी नाग हूं, बाण बनकर तुम्हारे तर्कस में रहूंगा। तुम्हारा शत्रु अर्जुन, हमारा शत्रु भी अर्जुन,
मुझे चला देना, मैं अमोघ हूं, काल भी नहीं बचा सकता, मैं स्वयं काल हूं। उत्तरकश में रख लिया। और जब कर्ण अर्जुन का युद्ध हुआ, लगा कि प्राण जाने की नौबत, तो वही बाण चला दिया। और वह बाण चला तो चारों तरफ आवाज उठी। देवता ये दृश्य देख, चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। चारों तरफ आवाज उठी, भगवान बचा लो अर्जुन को। भगवान कृष्ण भी बोल उठे, हनुमान बचा लो अर्जुन को। और धन्य है हनुमान जी, अघटते घटन सुघट विघटन, ऐसी बिरदावली नहीं आन की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैज पूज आई, यह रेखा पुलिस फसान। और हनुमान जी को तो देर ही नहीं लगी। अतुलित बलधामम वीर बजरंग बली ने जो बल बढ़ाया, धरती फट गई। धरती तो फट गई, रथ सुरक्षित, रथी सारथी दोनों को लेकर पृथ्वी के नीचे चले गए। अब बाण ढूंढे के सामने कोई हो तब तो माने, वहां कोई है ही नहीं पृथ्वी पर। अब बाण चलकर नष्ट हो गया। और जब बाण चलकर नष्ट हो गया तो हनुमान जी फिर दोनों को लेकर ऊपर आ गए, रथ को लेकर ऊपर आ गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि धन्य हो हनुमान जी, श्री राम अवतार में राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए आप पाताल में गए थे, उनको बाहर लाए थे, उनको पाताल से पृथ्वी पर लाए थे बचाने के लिए। और आज भी कृष्ण अर्जुन को बचाने के लिए पाताल में लेकर चले गए। ऐसा कौन कर सकता है? यह श्री हनुमान जी। तो हनुमान, और इसीलिए जब युद्ध पूरा हुआ तो भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन रथ से तुम पहले उतरो, फिर मैं उतरूंगा। ऐसा क्यों मत करो, मैं जो कहूं सो करो। अर्जुन उतरे, फिर भगवान श्री कृष्ण उतरे, फिर भगवान ने हनुमान जी को संकेत किया। हनुमान जी के उतरते ही रथ में आग लग गई। दग्ध रथ की कथा कहलाती है। रथ में आग लगी, कहा कि आग कैसे? बोले ये तो जाने कब से लगी थी, ये तो हनुमान जी बचाए हुए थे। तो हनुमान जी लंका जलाते हैं और अर्जुन के रथ को जलने से बचाते हैं। और यह किसकी कृपा से अर्जुन की विजय क्यों हुई? क्योंकि श्री कृष्ण सारथी हैं। और कर्ण जैसे वीर की पराजय क्यों हुई? क्योंकि उनको सारथी मिला शल्य। और शल्य शब्द शूल से मिलता जुलता, इसीलिए शल्य चिकित्सा, चीरफाड़ शल्य। ये शल्य चुभता ही रहे, कर्ण को कमजोर ही किया जाए। जैसे ही रथ में बैठकर चले तो शल्य यही कहे, तुम अर्जुन को जीतने जा रहे हो, तुम क्या जीतोगे? तुम्हारे बस का कुछ नहीं, तुम क्या करोगे? अर्जुन अर्जुन है, अर्जुन। तो बेचारा इतना क्रोध में कि मेरे सामने अर्जुन की तारीफ करते हो, तो क्रोध कर करके कर्ण को कमजोर कर दे, इसलिए बेचारे हार गए। तो सारथी अगर कमजोर बनाएगा तो हम युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सारथी ऐसा जो हमें पुष्ट बनावे, जो हमें प्रोत्साहन दे, तो हम धर्म रथ में बैठकर तो चलें, पर हमें विजय दिलाने वाला सारथी कौन? ईश भजन सारथी सुजाना। ये सुजान सारथी क्या है? ईश भजन। और इसलिए समर विजय रघुवीर के, चरित जिस सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, तिनहि देहि भगवान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।